हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों, जो 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, 2026 में पूछा जाएगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और बात बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, आप लोग वीडियो देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं वीडियो। नहीं, वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, उनका भी रिवीजन हो जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहला बोल रहा है बच्चों, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? सबसे क्वेश्चन में पहला बोल रहा है बच्चों, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग वन। राष्ट्रीय जलमार्ग वन है जो बच्चों सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है बच्चों, कोंकण रेलवे स्टेशन, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण जो रेलवे स्टेशन है बच्चों, जो किन दो राज्यों को जोड़ती है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है। कोंकण रेलवे स्टेशन किन दो राज्यों को जोड़ती है बच्चों? महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। ये सब क्वेश्चन बच्चों याद कर लीजिए, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये 2024 में पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल मार्ग में किसका लंबाई सबसे कम है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल मार्ग में किसकी लंबाई सबसे कम है बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग तीन। राष्ट्रीय जलमार्ग तीन का सबसे कम लंबाई है। और बच्चों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका होगा राष्ट्रीय जलमार्ग वन। वन जो है सबसे लंबा है और राष्ट्रीय जलमार्ग तीन जो है सबसे कम, मतलब छोटा है। क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है बच्चों, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है बच्चों, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। कहाँ होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। नोएडा में है भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर पाँच बोल रहा है बच्चों, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर पाँच बोल रहा है बच्चों, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? किसका कर दिया गया है बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कंडाला। कंडाला का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये थोड़ा सा नेटर गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर छः बोल रहा है बच्चों, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर छः बोल रहा है बच्चों, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? कितनी है बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। कितनी है बच्चों? 18 को है, 18 को है रेल मंडल की संख्या, 18 को है। क्वेश्चन नंबर सात बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? क्वेश्चन नंबर सात बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? कौन है बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, NH7। NH7 है जो महामार्ग, सबसे लंबा महामार्ग है। क्वेश्चन नंबर आठ बोल रहा है बच्चों, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड टैंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर आठ बोल रहा है बच्चों, भारत का कौन सा शहर जो ग्रैंड टैंक रोड है जो NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ जो है जो NH1 NH2 पर स्थित नहीं है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। क्वेश्चन नंबर नौ बोल रहा है बच्चों, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चलती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है बच्चों, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर, क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से थाने। क्या होगा बच्चों? मुंबई से थाने पहली रेलगाड़ी चली गई थी। कब चली थी? 1853 में। कितना में चली गई थी बच्चों? 1853 में। ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए बच्चों, कब कब चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गंगा इलाहाबाद है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बच्चों, हुगली किस उद्योगी के प्रदर्शन का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है बच्चों, हुगली किस उद्योगी के प्रदेश का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है बच्चों, हुगली किस उद्योगी के प्रदेश का केंद्र है। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता और रिसाड़ा 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 का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र जो बच्चों अंतर्गत आता है, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो का जो लौह इस्पात उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बच्चों, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बच्चों, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, मतलब उपभोक्ता उद्योग कौन है बच्चों इनमें से। इसका होगा 13 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चीनी। चीनी जो उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा पैमाने का उद्योग है। छोटा पैमाने का उद्योग कौन सा है बच्चों, इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, खिलौने। खिलौने का उद्योग सबसे छोटा पैमाने का माना जाता है, मतलब इसमें खिलौना वाला सबसे छोटा पैमाने का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बच्चों, भोपाल त्रासदी भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था बच्चों, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसानाइड। मिथाइल आइसोसानाइड के जो रिसाव गैस लीक हो गया था बच्चों, बहुत लोग मरे थे इसमें। भोपाल त्रासदी की किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसानाइड। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि या संयंत्र निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक है जो ये सब को निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बच्चों, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बच्चों, तो स्वतंत्रता के बाद लोहा इस्पात कारखाना कहाँ पर खुला था। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला में लोहा का इस्पात खुला था। बहुत बड़ा फैक्ट्री है बच्चों, वहां पर जाइएगा तो बहुत बड़ा फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 18 बोल रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रयोग मतलब उपयोग या प्रयोग किया जाता है। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। सीमेंट को ही चूना पत्थर के रूप में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है बच्चों, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस चीज के प्रसिद्ध है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। जो अखबार आप लोग सवेरे सवेरे पढ़ते हो वो अखबारी कागज के लिए, वो जो कागज होता है ना बच्चों, वो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बच्चों, मुरमुगांव बंदरगाह कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बच्चों, मुरमुगांव बंदरगाह कहाँ पे है। मुरमुगांव बंदरगाह कहाँ पे है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी, गोवा में है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बच्चों, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है बच्चों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था बच्चों, ये तो आपके मुंह पर होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, चीन में। कहाँ पर होता है बच्चों, चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बच्चों, ऐतिहासिक मूर्धन शोध कब शुरू हुआ था।
ऐतिहासिक मूर्धन शोध कब शुरू हुआ था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1440 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1440 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है बच्चों, भारतीय समाचार पत्रों के भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? विख्यात कौन थे? मतलब कि भारत, क्वेश्चन 24 बोल रहा है बच्चों, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता मुक्तदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? कौन गवर्नर जनरल विख्यात है बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकाफ मेटरकाफ मेटकाफ है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है बच्चों, अमृत बाजार पत्रकार के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है बच्चों, अमृत बाजार पत्रकार के संपादक कौन थे? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष। कौन था बच्चों? मोतीलाल घोष थे। क्वेश्चन 26 बोल रहा है बच्चों, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में संबंधित था। अब बच्चों इसको ये मराठा समझ के मत लिख दीजिएगा बच्चों को मराठी में, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चों। मराठा नहीं, अंग्रेजी भाषा में संबंधित था मराठा समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है बच्चों, विश्व की प्रथम पेपर मिल का स्थापना हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व का पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी में जर्मनी में हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है बच्चों, मीरात उल अखबार का संस्थापक कौन है? मीरात उल अखबार का संस्थापक कौन है बच्चों? ये सब बच्चों संस्थापक याद कर लीजिएगा। जैसे संस्थापक पूछता है बच्चों कि इसका साथ ही किसका कौन संस्थापक है, जैसे अमृत बाजार पत्रकार का संपादक कौन है, ये सब बच्चों याद कर ले रहिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, एग्जाम में पूछता है, एक बार जरूर आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा बच्चों। क्वेश्चन 28 क्या बोला बच्चों, मीरात उल अखबार का संस्थापक कौन है? इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राजा मोहन राय। क्या था? राजा राम मोहन राय। कौन था बच्चों? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 29 बोला बच्चों, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था बच्चों? इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जे ए हिक्की। जे ए हिक्की ने किया था। किसने किया था बंगाल गजट का प्रकाशन? जे ए हिक्की हिक्की जे ए हिक्की ने किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 बोला बच्चों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। और बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बाद भी भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है बच्चों, आप लोग वीडियो बच्चों बहुत खराब लगता है कि आप लोग वीडियो में इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं। आप कमेंट के रूप में जो आपको आंसर पता हो वो आंसर ही आप डालिए। आपको ये नहीं बोलता है अलग से कुछ कमेंट कीजिए, आप आंसर ही डालिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्षीय अधिनियम में पारित हुआ था? देखिए बच्चों ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है बच्चों, ये सब क्वेश्चन पक्का याद कर लीजिएगा। ये आपको पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों? इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1929 ईस्वी में लाहौर में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? लाहौर में। ये भी याद कर लीजिए कहाँ पारित हुआ था, कब हुआ था। पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्षीय अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों? 1929 लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है बच्चों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? क्वेश्चन 32 बोल रहा है बच्चों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में 25 ईस्वी में किए थे। के बी हेड गेवार ने किए थे। कौन किए थे? 1935 में के बी हेड गेवार ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में
किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बरदौली। बरदौली किसान आंदोलन के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? बरदौली के किसान आंदोलन में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 पूरा बच्चों, रंपा विद्रोह विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था बच्चों? कब हुआ था बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ये सब भी आंदोलन भी याद कर लीजिए बच्चों को, कब कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब खत्म हुआ था? ये सब याद कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है बच्चों, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो की नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है बच्चों, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है बच्चों, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? किसने किया था गठन बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय। एम एन राय। किसने किया था बच्चों? एम एन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है बच्चों, अली मुसालियार मुसालियार ने किसके विद्रोह का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है बच्चों, अली मुसालियार ने किसके विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुसालियार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है बच्चों, नीम में से किसे सीमा गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? नीम में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? किसे कहा जाता है खान बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है बच्चों। ये हम लोग दरोगा क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों। देखिए आपका 10th क्लास का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा रहा है, इसलिए बच्चों बोल रहे हैं कि आप लोग बेसिक आप लोग मजबूत रहेगा तो आप लोग कहीं भी दिक्कत कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन दरोगा में हम लोग को एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला बच्चों? निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान का कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है बच्चों, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कब हुआ था बच्चों? चंपारण में 1917 में हुआ था। 17 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है बच्चों, किस अधिनियम के दौरान मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है बच्चों, किस अधिनियम के दौरान मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1909 अधिनियम के तहत। 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 41 बोला बच्चों, मर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मर्लो मिंटो सुधार कब हुआ था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1919 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1909 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1909 में। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में पहला बोला बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन था बच्चों? डब्ल्यू सी बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूमन। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ए ह्यूमन ने किया था। देखिए इसका अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। इसका स्थापना किए थे ए ओ ह्यूमन। ह्यूमन, हाँ ह्यूमन 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 कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है बच्चों, फास्टवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉग, सॉरी सॉरी, 43 ऑप्शन आए थे। 43 43 से गलती हो गई।
40 से काट देना, समझा। ए ओ का चीज लिखले वही, ये क्या लिखल है, ह्यूमन, Human. Human. ह्यूमन, Human. Human là human. फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ना है, फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 बोला बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था बच्चों? ए ओ ह्यूमन, 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 ह्यूम ए ओ ह्यूम ने किया था बच्चों। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका अध्यक्ष कौन था बच्चों? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन था बच्चों? डब्ल्यू सी बनर्जी। स्थापना कौन किया था बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 बोला बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसने स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 बोला बच्चों, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। बहुत हड़ताल हुआ था इसके लिए, साइमन कमीशन के लिए। कब आया था बच्चों? 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 46 पूरा बच्चों, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1936 में। किस वर्ष हुआ था? 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है बच्चों, टीपू सुल्तान का शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर, मैसूर का शासक थे। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है बच्चों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था बच्चों? इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पटना। किस नगर में हुआ था? पटना, पटना नगर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है बच्चों, 49 बोल रहा है बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी बच्चों? इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। किस वर्ष की थी बच्चों? 1915 में की थी। और बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक ना कमेंट करते हैं बच्चों, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए।